हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 10 हीरोन का सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए कि हीरोन का सूत्र क्या है और हीरोन जो है कौन है। आपकी पुस्तक में लिखा है हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अनुप्रायोगिक गणित पर कार्य किया था और हीरोन के जो सूत्र है, हीरोन का जो सूत्र है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपकी पुस्तक में दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है अपना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक आधार एक भुजा दे रखी है और हम सीधा लंब अगर हमारे पास उपलब्ध है ऊंचाई, तो हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किंतु यदि आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है और एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज दिया है, ऐसी स्थिति में हमारे पास ऊंचाई तो है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। उसके लिए है हीरोन का सूत्र। उस सूत्र के प्रयोग से हम इसको क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हीरोन के त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों भुजाओं की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम भुजाएं मान लेते हैं ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये एस क्या है, एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप समझते हैं ना, परिमाप त्रिभुज का परिमाप यहाँ से यहाँ तक चले 3 और 4 7, 7 और 5 12, पूरी परिक्रमा करने में जितनी दूरी तय करेंगे वो इसका परिमाप कहलाएगा। और परिमाप का आधा एस होता है। एस जो होता है एस बराबर, जहां ये लिख देते हैं, जहां एस अर्ध परिमाप एस होता है, एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग करके उसको आधा कर देना है, ये होता है एस। अब हम मान लो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इजी वे में। देखना उदाहरण के रूप में एक छोटा सा सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। तो हम लिख लेते हैं ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हीरोन का सूत्र है उसका प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एस ज्ञात करना पड़ेगा। तो एस अर्ध परिमाप एस बराबर क्या, अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आगे आपका क्या आया, अर्ध परिमाप एस 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडररूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ देखिएगा एस की जगह हमें जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ हमें 6 लिख देना है, 1 2 3 4, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 6 लिख देना है। अब ए बी और सी बचे, क्या क्या बचा अपना, ए बी और सी। तो तीनों की जगह पे हम लिख देंगे, ए की जगह पे हम लिखेंगे 3, बी की जगह 4 और सी की जगह 5। 3 4 और 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये 6 तो ऐसा वैसे ही एज इट इज, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान। 6 में से 3 घटाए तो 3, 6 में से 4 घटाए तो 2 और 6 में से 5 घटाए तो 1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे या तो एक काम करें, इन सबका गुणा करके फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्गमूल करेंगे। 6 18 18 दूना 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6। ये आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अब ये क्या छोटी संख्या थी तो 36 का वर्गमूल आपको पता है ना, किंतु जहां आपके सवाल में बड़ी संख्याएं आएगी और उसमें आपको जो है वर्गमूल करना पड़ेगा लिख करके, उसके लिए आसान तरीका देखिए कि हम क्या करते हैं, वर्गमूल करने के लिए गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल करते हैं और एक भाग विधि से भी करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करते हैं तो जब ऑलरेडी गुणनखंड दिए तो हम उसका गुणा करके फिर वर्गमूल करने के लिए गुणनखंड क्यों करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 3 लिख दिया, 6 को गुणा 3 ये है जैसा जैसे, गुणा 2 ये जैसा है, और एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणा 3 हम जो है रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया सबको? बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, केवल ये सूत्र याद रखना है और इसमें ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होती है प्रश्न में। आपको जो है एस अर्ध परिमाप निकालना है और एस अर्ध परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको आधा कर देना है, ये एस अर्ध परिमाप आ जाएगा, तो उसके बाद क्षेत्रफल याद। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, प्रश्नावली 10.1 प्रश्न क्रमांक 1। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, ऐसा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। यातायात बोर्ड देखा होगा, रोड पे आप चलते हैं तब इस प्रकार से रोड के किनारे एक बोर्ड लगा रहता है, ऐसा रहता है, और उस बोर्ड पे जो है लिखा हुआ रहता है कि अंधा मोड़ है या स्कूल है, जो भी संकेत होता है उस पर लिखा रहता है। इस प्रकार से एक बोर्ड है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ये जो है इसकी भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है, तो तीनों भुजाएं इसकी ए इकाई की है, सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बॉर्डर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर। 10.1 प्रश्न क्रमांक 1। संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है? समबाहु त्रिभुजाकार है। प्रत्येक भुजा ए, प्रत्येक भुजा की माप बराबर ए सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, परिमाप दिया है, परिमाप क्या दिया है? 180 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए परिमाप जो होता है वो क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर है, ए प्लस ए, तीनों भुजाएं बराबर है, तो 3a लिख दीजिए सीधा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 3a होता है। या फिर आप चाहें तो a प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3a बराबर 180, तो a बराबर हो जाएगा आपका 180 बटे 3, a बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। a बराबर 60 सेंटीमीटर बराबर इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 60 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अच्छा अब हमें इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए आप हीरोन का सूत्र लगा करके भी कर सकते हैं, और समबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन के सूत्र से एक अलग सूत्र बना करके भी याद रख सकते हैं, ताकि जहां भी समबाहु त्रिभुज आ जाए वहां उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, हीरोन का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही है ना। अब यहाँ पर s क्या होगा?
तीनों भुजाओं का योग a प्लस ए बटे 2, मतलब 3a/2। तो s क्या आएगा? 3a/2। अगर आपके पास माप नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास माप नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि s की जगह हमें लिखना है 3a/2। s की जगह लिखना है 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा? 3a/2 में से एक a घटाना है, 3a/2 में से घटाना है एक a, इसके बटे में क्या है? एक है। आपको पहले भी बताया है कि भिन्नात्मक संख्याओं में जो हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो जब तक इनके हर बराबर नहीं हो जाते तब तक हम इसको न तो जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा, और जब नीचे गुणा करेंगे 2 का तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3a/2 माइनस 2a/2। अब हर बराबर हो गए, अब घट जाएगा। तो 3a माइनस 2a, 3a में से 2a घटाया था 1a/2, अर्थात 3a/2 माइनस 1 किया तो हमें प्राप्त हुआ a/2। यहाँ भी a/2 आएगा और यहाँ भी a/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यहाँ पेयर बन रहे हैं, हर में तो पेयर बन गए। ऊपर देखो 3 गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, 1 2 3 4 बार ये आ रहा है, आ गया, ये जोड़े बन गए एक के भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक a इंटू एक a जोड़े से बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 2 गुणा 2, यहाँ भी जोड़े से 1 और ये जोड़े से 1। वर्गमूल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप चाहें तो कि 3 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बटे 4 इंटू 4 पूरे का अंडर रूट है। ऐसा करने से क्या होगा? ये 2 दुगना 4, 2 दुगना 4, a का स्क्वायर है, वर्गमूल करेंगे तो a हो जाएगा, a का स्क्वायर है, वर्गमूल करेंगे तो a हो जाएगा, बटे 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा a स्क्वायर बटे 4√3। ये आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां भी ज्ञात करना हो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सीधा हेरोन का जो सूत्र है वो लिखकर करेंगे, उसके बजाय इसको हम यूज कर सकते हैं। किंतु प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके करना है। कैसे करना है? हीरोन के सूत्र का प्रयोग, तो हीरोन के सूत्र से ही हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए आपको प्राप्त हो चुका है 60। अर्ध परिमाप एस निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप एस हीरोन के सूत्र से करना है, सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए अपने को, है ना। अर्ध परिमाप एस बराबर हो जाएगा परिमाप का आधा। ए प्लस बी प्लस सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी परिमाप हमें दिया है, तो परिमाप दिया है तो उसी को आधा कर लेते हैं ना। 180/2 अर्थात 90 सेंटीमीटर आ गया हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब देखिए अपना तो ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है, तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देंगे 90, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर 90 माइनस 60, तीनों में 60 60 60 60 ही है। तो ये हो जाएगा 90 गुणा 90 में से 60 घटाया तो 30 गुणा 30 गुणा 30। तो यहाँ एक पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसमें से 30
का गुणनखंड करके लिख देते हैं 30 के रूप में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 30। 90 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। अब देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको ले लो बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना उसको छोड़ दो अंदर। तो ये हो जाएगा 903 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देखिए अगला प्रश्न, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या करना है? प्रश्न में लिखा है त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 माह के लिए किराए पर लिया है। कुल कितना किराया देगा? ठीक है, भुजाओं की लंबाई लिख लेते हैं। ए बराबर 122 मीटर है ना, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। ठीक है, किराया कितना है भैया? किराया भी लिख लेते हैं। किराया है 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का किराया 5,000 रुपए है वार्षिक। ये वार्षिक किराया है एक वर्ष का। ठीक है, 3 माह का हमें पता करना। ठीक है, कर लेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही ए, बी और सी दिया है। हेरोन का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र लगाएंगे और इसको करेंगे। उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अर्ध परिमाप एस पता करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप एस हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, अर्थात 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। 122 और 22 144, 144 और 244, 264, 264 बटे 2। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 132 मीटर इसका अर्ध परिमाप आया। ठीक है, परिमाप 264 था, उसका आधा हो गया, अर्ध परिमाप 132 मीटर ऐसा आ गया है आपका। ठीक है, अब हम जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हेरोन का और इसको कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है आपका 132, 132 माइनस ए की जगह हम लिखेंगे 122। 132 माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 22। ठीक है, और ये 132 माइनस सी की जगह लिखेंगे हम 120। केवल मान रखना है और हल करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा करना है। ठीक है, देखिए 132 तो ऐसा ही रहेगा। 132 में से 122 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 132 में से 22 अगर घटाते हैं तो 110 बचेगा, और 132 में से 120 घटाते हैं तो 12 बचेगा। ठीक है, अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में यदि हम लिख करके करते हैं या फिर पैर बनने जैसा कहीं दिख रहा हो तो वैसे कर लीजिएगा। देखिए मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। 11 का गुणा 12 में करने पर 132 आता है। 11 गुणा 12, तो इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 12 और गुणनखंड हो सकते हैं, किंतु 12 यहाँ हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए हम इसका पैर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, गुणा 10 गुणा 110 को लिख देते हैं 10 गुणा 11,
ठीक है, गुणा 12। अब देखो इसको पेयर बन रहा है यहाँ पे, जिसका उसको साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे 10 का पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन रहा है और 12 का भी बन गया। ठीक है, अब कुछ शेष बचा नहीं है अपने पास, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जोड़े में उपलब्ध ना हो, तो यहाँ पे हम वर्गमूल इजी वे में कर पाएंगे। सॉरी, तो अब यहाँ हो जाएगा इसका वर्गमूल, इस पूरी संख्या का जो वर्गमूल है। गुणनफल क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो वर्गमूल से मतलब है, तो हमने सीधा गुणनखंड ही करके इसका वर्गमूल प्राप्त कर लिया। 12 का 11 में करेंगे तो 132 आ जाएगा, और फिर उसका 10 में गुणा करेंगे तो 132 का 10 में गुणा करेंगे तो 1320 वर्ग मीटर। ये उस बोर्ड का क्षेत्रफल है जिस पर विज्ञापन के लिए जिसको किराए पर दिया जाता है। तो इसका हम किराया निकालते हैं। चूंकि 1 वर्ग मीटर का 12 माह का किराया, कितने माह का? 12 माह, वार्षिक 1 वर्ष का यानी 12 माह का। 12 माह का किराया, एक एक नियम से करेंगे इसको। किराया कितने रुपए है? 5000 रुपए। ठीक है, इसलिए कितने वर्ग मीटर है भैया? 1320 वर्ग मीटर है। हमें 12 माह का नहीं करना, हमें 3 माह का करना। तो पहले हम 3 माह का कर लेते हैं। 1 वर्ग मीटर का 3 माह का, 1 माह का निकाल लेते हैं पहले। 1 माह का किराया बराबर हो जाएगा में 12 से विभाजित कर देंगे। 3 माह का पता करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो 3 माह का चाहिए ना। 1 वर्ग मीटर का 3 माह का किराया बराबर हो जाएगा 5000 बटे 12 गुणा 3। समझ में आया? अभी तक तो हमने 1 वर्ग मीटर का किराया पता किया, अब हमें चाहिए 1320 वर्ग मीटर का किराया। कितना चाहिए? 1320 वर्ग मीटर का किराया। इसलिए 1320 वर्ग मीटर का 3 माह का किराया, 3 माह का किराया बराबर हो जाएगा रुपए 5000 गुणा 3 बटे 12 तो ऑलरेडी था, और ये 1320 से फिर गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो गुणा 1320। अब आप इसको हल कर लेना, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4 से, 4 तेरी 12, फिर एक बचा 4 तेरी 12, और ये 0, 330 और ये 5। अब आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 0, तो ये एज इट इज। ठीक है, और 1,65,000 रुपए उसको 3 माह का किराया देना पड़ेगा। किसको? जो भी किराए पर उसको ले रहा है 3 माह के लिए, तो उस बोर्ड को, उस दीवार को जो है उसको 3 माह उपयोग करने के लिए 1,65,000 रुपए किराया देना पड़ेगा। दैट्स आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति नीचे बनी हुई है प्रश्न के नीचे। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, इस प्रकार से है। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर का एक त्रिभुज बन रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो त्रिभुज में हम ए, बी और सी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, और वही हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और प्रश्न में भी यही पूछा हुआ है कि पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पेंट तो इस पे पूरे पे किया हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वही पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए।
ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर आपका कितना है 6 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम पता करेंगे अर्ध परिमाप। क्यों? क्योंकि अर्ध परिमाप के बिना तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग ही नहीं कर सकते अपन। अर्ध परिमाप होगा तो ही सूत्र में मान रख पाएंगे ना। अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बटे 2। A 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2, 15 और 1 16, 10 26 और 6 32, 32 बटे 2 मतलब 16 मीटर इसका अर्ध परिमाप S आया है। अर्ध परिमाप ठीक है, ये अर्ध परिमाप आ गया। अब हेरोन का सूत्र लगा दीजिए, सीधा सीधा सिंपल सा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल सा। एस की जगह क्या लिखना भैया? एस की जगह हमें लिखना है 16। एस की जगह क्या लिखना है 16। जहां जहां एस है 1 2 3 और 4 जगह एस है, हम चारों जगह 16 लिख लेते हैं। ये लो 1 2 3 और 4। अब बचा क्या? ए बी और सी। तो ए की जगह 15, बी की जगह 11 और सी की जगह 6। 15 11 और 6। ठीक, सिंपल। ये हो गया। ये 16 ऐसा कैसे? 16 में से 15 घटाया तो 1, 16 में से 11 घटाया तो 5 और 16 में से 6 घटाया तो 10। अब इसको भी आप जो है फैक्टराइज करके लिख लीजिए गुणनखंड के रूप में, है ना। तो गुणनखंड ऐसे करना है पेयर बन जाए। जैसे यहाँ 5 आ रहा है तो इसके टुकड़े करेंगे 5 गुणा 2, 5 गुणा इसको लिखेंगे 5 गुणा 2। ये वाला 5 तो यहाँ आ गया है ना, और इसको हमने 10 को लिख दिया 5 गुणा 2। ठीक है, और एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 16 को हम जो है गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 4 गुणा 4। अब बच्चे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आएगा, किंतु हमारा तो पेयर बन रहा है तो इसी से काम हो रहा है, तो इसी से इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, पेयर में से ये हो जाएगा 4 बार, ये पेयर बन रहा है 5 का, इसमें से ये 5 बार, और ये जो इसका है इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको हम अंदर ही रहने देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। अब ये हो जाएगा आपका 20√2 वर्ग सेंटीमीटर मीटर मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया है। पेंट किए हुए दीवार के पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आंसर आंसर लिख दीजिएगा। अतः पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल 20√2 वर्ग मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखो, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 18 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा नहीं दे रखी है, किंतु इसका परिमाप दिया है। भुजा ए बराबर दी है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और सी पता नहीं, किंतु परिमाप दिया है, परिमाप 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर प्रश्न में इसका परिमाप दिया है। ठीक है, ये हमारी ए भुजा हो गई, ये हमारी बी भुजा हो गई, और ये वाली सी जो है वो पता नहीं। ठीक है, तो पता कर लेते हैं भाई परिमाप क्या होता है। तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाकर के कितना है 42 है। ए की वैल्यू तो दे रखी है 18, बी की वैल्यू भी दी है 10, सी की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। 18 और 10 हो गया 28 प्लस सी बराबर हो जाएगा 42। तो सी बराबर 42, ये 28 को पीछे ले जाओ -28, है ना। तो सी बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये बचेगा, ये आपका
सी भुजा की लंबाई आ गई। ठीक है, अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो हम जो है इसको कर पाएंगे आसानी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है ना। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे पहले क्या चाहिए, हेरोन के सूत्र में हमें अर्ध परिमाप। क्या चाहिए, अर्ध परिमाप ही चाहिए ना। अर्ध परिमाप S बराबर, अर्ध परिमाप S बराबर। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करने के बजाय तो जो हमें परिमाप दिया है उसी से हम सीधे से आधा कर लेते हैं, है ना। परिमाप 42/2 सीधा लिख लेते हैं, 42/2 सेंटीमीटर, मतलब आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका, क्या आ गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं और सीधे से हल कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, S कितना है भैया, S तो है 21, ये 21, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान लगा दीजिए। इसका भी लिख देते हैं 21 माइनस A की वैल्यू रख ही देते हैं सबके साथ। A कितना है भैया, 18 है ना, 18 है ये अपना, है ना। गुणा S की जगह 21 माइनस B की वैल्यू 10, गुणा S की जगह 21 माइनस C की वैल्यू हमने अभी पता की है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 21 गुणा 21 में से 18 घटाएंगे तो बचेंगे 3। ठीक है, गुणा 21 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे 11, गुणा 21 में से 14 घटेंगे तो बचेंगे 7। अब यहाँ देखिए, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते दिए थे, अभाज्य ही, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इसको लिख देते हैं अभाज्य के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख देते हैं 7 गुणा 3, ये हो गए 21 के अभाज्य गुणनखंड, और ये 3 यहाँ आ जाएगा, गुणा 11 गुणा 7, 11 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है ना। 11 का जो है वो पेयर नहीं है, तो ये अंदर ही रह जाएगा, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और 7 का पेयर बन गया और 3 का भी बन गया, तो 7 गुणा 3 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 21 अंडर रूट 11 वर्ग मीटर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और उसका परिमाप भी दिया है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 12:17:25, 12:17:25। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पूरी पुस्तक में कहीं भी अनुपात वाला अगर सवाल आ जाए तो जो अनुपात में दिया है उसी के साथ में आप जो है x या कोई भी चर लगा करके हल कर दीजिएगा, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया है, माना कि a बराबर हो जाएगा 12x, b बराबर मान लेते हैं 17x और c बराबर मान लेते हैं 25x। क्या मान लेते हैं, 25x। a बराबर ये, b बराबर ये और c बराबर, जो अनुपात दिया था उसी के साथ x लगा करके हमने वैल्यू बना ली। ठीक है, और परिमाप जो है वो दिया है, परिमाप किसका, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जो दिया है वो कितना है 540 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, सारी भुजाएं सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर।
ये परिमाप दिया है। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब ये प्लस ये तीनों को जोड़ने पर ही 540 आया होगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल वैल्यू दे रखी है 540 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ए की जगह हम लिख देंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, टोटल वैल्यू 540, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12 और 2 14 की 4 हासिल 1 2 3 2 5, 54x बराबर हो जाएगा 540। 54 का इधर भाग लगा दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू मिलेगी x की 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए, अगर x बराबर 10 है, अगर x बराबर 10 है तो a बराबर कितना होगा? a बराबर हो जाएगा 12x बराबर 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। b बराबर कितना होगा? b बराबर 17x बराबर 17 गुणा 10, 17 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से c भी निकाल लेंगे हम। c बराबर हो जाएगा आपको कितना है सर? 25x, है ना। 25x, तो 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमने प्राप्त कर ली, ए बी और सी, तीनों भुजाएं आ गई। और परिमाप से अर्ध परिमाप भी निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा सीधा हो जाएगा। अब हमें चाहिए अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा, परिमाप का आधा कर लेते हैं ना सीधे सीधे सा, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है? 540 का आधा कर लेते हैं 2, है ना। तो ये इसका आधा हो जाएगा 27, 270, ठीक। 270 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप है। अब हम न्यूटन का सूत्र लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं और अर्ध परिमाप भी हो गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपका, वो होगा सूत्र वही एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए एस कितना है भैया? 270 है, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ हम लिख देंगे 270, है ना। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी 270 लिख दो, माइनस ए की जगह पे हम लिख देंगे 120, फिर गुणा एस 270 माइनस बी की जगह हम लिख देंगे 170 गुणा एस 270 माइनस सी की जगह हम लिख देंगे 250। कितना लिख देंगे? 250, ठीक है। घटा लेते हैं, 270 एज इट इज, है ना। 270 में से 120 हम घटाते हैं मान लो, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो 100, और 70 में से 20 घटाएंगे तो 50, 150 गुणा 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 गुणा 270 में से 250 घटाएंगे तो 20। अब इसको ऐसे गुणनखंड बनाना है कि पेयर बन जाए, है ना। तो इस प्रकार से हम पेयर बना लेंगे। 270 है ना, 3 गुणा 3 गुणा 30 लिख देते हैं इसको, ठीक है। 3 3 9 होती है 70, 270 गुणा ये 150 को हम लिख देते हैं 30 गुणा 5, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 को हमने लिख दिया 30 गुणा 5 गुणा 100 को हम लिख देते हैं 5 गुणा 20, 250 होता है, ठीक है। और ये 20 जैसा था वैसे वैसे। अब देखिए ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, है ना, ये भी जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया, लगभग लगभग सारे के सारे पेयर बन गए। तो ये वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 गुणा 30 गुणा 5 गुणा 20, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 250 और 3 दिया 9, 90 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 9000। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, 9000 सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर, 9000 वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये आंसर है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रश्नावली का और अध्याय का आखिरी सवाल है, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली है ये।
और ये छठा जो प्रश्न है इसका आखिरी सवाल है। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भैया? समद्विबाहु। समद्विबाहु समझते हैं ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये एक त्रिभुज है आपका, नाम नहीं देते, जरूरत नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप दे रखी है 10.1 प्रश्न क्रमांक 6। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर परिमाप दी है। ठीक है, और उसकी जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर लंबाई की। जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी भुजा हमारे पास नहीं है। तो पिछले वाले जो सवाल में जैसे हमने किया था, देखिए ये चौथा सवाल जो हमने किया था उसमें भी ऐसा ही था, दो भुजाएं दे रखी थी और एक भुजा हमें याद करनी थी। वैसे ही इसमें भी सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 4 के जैसा हल कर लेंगे इसको। ठीक है ना? ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर और सी बराबर क्वेश्चन। चूंकि परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और परिमाप हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग जो होता है वो परिमाप होता है ना? तो ए भी 12 है, प्लस बी भी 12 है, प्लस सी हमें पता करना है बराबर 30। 12 को जोड़ा तो 24, प्लस सी बराबर 30। 24 को पीछे ले जाके हम घटा देते हैं, 30 माइनस 24, तो आपका सी जो है वो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सी की वैल्यू आ गई आपके 6 सेंटीमीटर। क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। वही हीरोन का सूत्र, अर्ध परिमाप करेंगे, परिमाप दिया है उसका आधा कर लेंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप S बराबर अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप का आधा कर लीजिए तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अर्ध का मतलब आधा ही होता है ना, 30/2 सेंटीमीटर, मतलब आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडररूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। S की जगह हमें लिखना है 15 गुणा S की जगह लिखना है 15 माइनस ए आपका 12। ए और बी दोनों 12 है, ए 12 है, S की जगह 15 माइनस बी की जगह 12 गुणा S की जगह 15 माइनस सी की जगह आपको 6 सेंटीमीटर हमने सी प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लिख दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणा 15 में से 12 घटाया तो 3, गुणा 15 में से 12 घटाया तो 3, गुणा 15 में से 6 घटाया तो 9 आएगा। ठीक है, अभी क्या होगा? 15 के अगर गुणनखंड करेंगे भी सही तो 5 गुणा 3 होगा, और न तो इसमें 5 कहीं पेयर में मिलने जैसा दिख रहा है, न कहीं 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 तो यहाँ ऑलरेडी पेयर में उपलब्ध है। इसको भी करेंगे तो और हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, 3 का गुणा करके 9 गुणा 9 कर देते हैं, तो 9 का पेयर बन जाएगा, 15 अंदर ले जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ये आंसर। दैट्स ऑल। अध्याय 10 आपका पूर्ण।